फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि प्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाइए कि प्रोडक्शन में आखिर क्या क्या काम होता है। तो आज का वीडियो जो है वो प्रोडक्शन पर ही बेस्ड है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोडक्शन में क्या क्या काम होता है। और जो प्री प्रोडक्शन की बात हो गई, तो प्री प्रोडक्शन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में आप समझिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर आप एक नए फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन जो है, सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। प्रोडक्शन यानी क्या होता है कि किसी चीज का उत्पादन करना। और फिल्म प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब आप फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म में पैसा लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो उसे फिल्म प्रोडक्शन कहा जाता है। तो फिल्म प्रोडक्शन जो है, इसे जो प्रोड्यूस करता है, यानी फिल्म प्रोडक्शन का जो ओनर होता है, जो फिल्म को बनाता है, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब प्रोडक्शन हाउस जो होती है, यानी जो प्रोडक्शन कंपनी होती है जहां पर फिल्में बनती है, तो उस प्रोडक्शन कंपनी में क्या क्या काम होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, उसे क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूं कि जितना भी पैसा लगाने वाला प्रोसेस होता है, जितना भी पैसा लगाने का काम होता है, वो होता है प्रोडक्शन कंपनी का। प्रोडक्शन कंपनी क्या करती है, बैंक से या फिर अलग अलग सोर्सेस से या फिर किसी फाइनेंसर से वो पैसे कलेक्ट करती है, या फिर वो खुद का भी पैसा लगा सकती है। वो डिपेंड करेगा प्रोडक्शन कंपनी पर, प्रोड्यूसर पर। तो वो पैसा कलेक्ट करके या फिर वो अपना खुद का पैसा लगा करके फिल्म को प्रोड्यूस करता है, यानी वो फिल्म के हर छोटे बड़े खर्च जो है वो उठाता है। मान लीजिए कि इसमें अगर कोई सीन शूट हो रहा है तो उस सीन में जितना भी पैसा लगा है, यहाँ तक कि उसमें जो सामान यूज हो रहे हैं, यानी जो प्रॉप्स यूज हो रहे हैं, जो ड्रेसेस यूज हो रहे हैं, जो फैसिलिटीज दी गई है, जो इक्विपमेंट्स हायर किए गए हैं, यानी कैमरा, ट्रॉली, ये जो भी इक्विपमेंट्स हायर किए गए हैं, वो टोटल खर्च जो है ये प्रोडक्शन कंपनी उठाती है। तो प्रोडक्शन कंपनी जो है, ये इसका काम स्टार्ट होता है प्री प्रोडक्शन से ही। तो प्रोडक्शन कंपनी जो है वो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन में भी पैसा लगाती है, क्योंकि उन्हें राइटर से स्क्रिप्ट खरीदनी रहती है, तो उसमें भी उनका पैसा खर्च होता है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन कंपनी क्या करती है, वो लोकेशन हंटिंग करती है। जब वो लोकेशन हंटिंग कर लेती है डायरेक्टर के साथ मिल करके, और भी क्रू मेंबर्स जो डिसाइड होते हैं उनके साथ मिल करके, तो वो लोकेशन हंटिंग करती है और उसमें भी फिर पैसा खर्च होता है। और जो क्रू मेंबर्स को वो हायर कर रही है, जितने भी लोग फिल्म की टीम है, उन सभी को हायर करते वक्त उनकी फी तय होती है और सभी को पे करना रहता है प्रोडक्शन कंपनी को ही, यानी प्रोड्यूसर को ही। उसके बाद जब फिल्म फ्लोर पर आती है, यानी फिल्म की शूटिंग जब होते रहती है, तो शूटिंग का हर खर्च, यानी आप मान के चलिए जो इक्विपमेंट्स का खर्च आता है, यानी कैमरा हो गया, या फिर आप अगर ट्रॉली से शूट कर रहे हैं तो वो हो गया, या फिर आपको लाइटिंग की जरूरत है, साउंड रिकॉर्डर की जरूरत है, तो वो हर छोटे बड़े खर्च जो है ये प्रोडक्शन कंपनी उठाती है। उसके बाद जब फिल्म बनकर कंप्लीट हो जाती है, तो फिर जो प्रोड्यूसर है या फिर प्रोडक्शन कंपनी है, उसको सभी कोई को पेमेंट करना रहता है। अलग अलग स्टेजेस में हर कोई का पेमेंट डिसाइडेड होता है कि कब किसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए। जैसे एक एक्टर है तो एक एक्टर को कंप्लीट पेमेंट, उसका जो फुल पेमेंट है वो किया जाता है जब वो डबिंग कर लेता है अपने फिल्म का, तब। तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग स्टेजेस में सबको पेमेंट कर देता है। तो जितने भी क्रू मेंबर्स है, सबका पेमेंट करना रहता है प्रोडक्शन कंपनी को या फिर प्रोड्यूसर को ही। उसके बाद जब फिल्म बनकर कंप्लीट हो जाती है, तब बात आती है फिल्म के एडिटिंग की, यानी पोस्ट प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे एडिटिंग होती है, फिल्म का डीआई का काम होता है। तो ये सब जो वर्क होता है, ये इन सब में भी पैसे खर्च होते हैं। तो ये भी पैसा खर्च जो है, ये इसका जो खर्च है वो प्रोड्यूसर ही उठाते हैं। उसके बाद जब फिल्म पूरी कंप्लीटली बन के रेडी हो जाती है, तब फिर फिल्म में आता है प्रमोशन, यानी फिल्म की प्रमोशन करनी पड़ती है, फिल्म की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। अलग अलग जगह पर टीवी पर प्रमोशंस होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, मैगजीन्स में होते हैं, लाइव भी प्रमोशन किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर जा करके। तो इन सब का खर्च भी जो है वो प्रोडक्शन कंपनी ही उठाता है। उसके बाद फाइनली जब फिल्म बनकर टोटली बनकर कंप्लीट हो जाती है, एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है, तब फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी हो जाती है। और फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए भी प्रोड्यूसर को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए आजकल जो पैसे खर्च होते हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े कम हो गए, क्योंकि पहले क्या होता था, हार्ड डिस्क भेजने पड़ते थे हर सिनेमा थिएटर्स में। लेकिन अब डायरेक्टली यूएफओ का सिस्टम आ गया है और यूएफओ में एक ही बार में जो यूएफओ के ओनर है वो पैसे ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ से जो सिनेमा थिएटर्स है उनको जो सर्वर है उन पे अपलोड करने के लिए परमिशन दे देते हैं।
तो ये जो प्रोसेस है यूएफओ का, इसमें पैसे थोड़े कम खर्च होते हैं, लेकिन मान के चलिए अभी भी अगर मान लीजिए कि आप अपने फिल्म को 100 थिएटर्स में रिलीज करते हैं तो उसमें रिलीज करने का खर्च लगभग 30 to 35 लाख रुपीस आता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स को डाउट था। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते थे कि कितना खर्च आता है फिल्म को रिलीज करने में। तो आपको अब पता चल गया कि लगभग 100 थिएटर्स में आप रिलीज करेंगे तो आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे समय आगे जाता जाएगा ये पैसा भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने यूएफओ को दे दिया, आपने वहां पर भी पैसे खर्च कर दिए, तब यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया, यानी प्रोडक्शन हाउस का काम खत्म हो गया, प्रोड्यूसर का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है रिटर्निंग की। अब जो भी पैसा रिटर्निंग आता है वो प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिनसे भी शेयरिंग की बात हुई रहती है, एग्रीमेंट हुआ रहता है, उनसे शेयरिंग की जाती है और फिर इस हिसाब से पैसे रिटर्न होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जितने भी फिल्म मेकिंग का जो भी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, उस कंप्लीट प्रोसेस में जो भी पैसा लगाने वाला प्रोसेस होता है, पैसा लगाने वाला काम होता है, वो होता है प्रोडक्शन कंपनी का, यानी प्रोड्यूसर का। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन कंपनी के बारे में और प्रोड्यूसर के बारे में और जो प्रोडक्शन है इसके बारे में आपको मैंने आज डिटेल से बताया। प्री प्रोडक्शन पर वीडियो आ चुकी है, प्रोडक्शन पर भी अब आज आपने जान लिया। अब पोस्ट प्रोडक्शन की बारी रह गई। पोस्ट प्रोडक्शन में वीडियोस कुछ दिनों में आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने एक नया चैनल भी क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है, बॉलीवुड में क्या चलता है ये जानने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, करता हूँ इस वीडियो को भी एंड। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।